जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में चर्चा करते हैं श्रावण मास के शिवरात्रि व्रत के बारे में, पर्व के बारे में, और किस प्रकार से शिवरात्रि में शिव भक्त भगवान शिव की भक्ति करें और उनसे विशेष आशीष प्राप्त करें। तो देखिएगा, इस बार श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो 11 अगस्त की है, दिन मंगलवार है, यानी कि 11 अगस्त को ही जल चढ़ेगा। 11 अगस्त में ही हम अपने घर में पंचोपचार विधि से भगवान शिव की साधना करें, उनका ध्यान आदि करके, पंचोपचार पूजन करके, षोडशोपचार पूजन करके, यथासंभव जितना हमसे हो सकता है उनकी मंत्र को, किसी भी शिव मंत्र को हम जपें। यदि कहीं ना कहीं रोग घर में है तो रोग अवस्था से मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए। यदि घर के अंदर हम खुशहाली चाहते हैं, हर तरह से भगवान शिव की शुभ आशीष हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव का, और उसमें यदि हिरिम बीज प्रयुक्त करके इस मंत्र को जपते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। अब इसमें देखो, हम मंदिर जाकर के भी बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, सारी जानकारी आइए आपको हमको देते हैं। अब सबसे पहली बात तो इसमें हम घर का आपको बता रहे हैं, क्योंकि अमूमन बहुत साधक ऐसे होते हैं जो घर में रहकर ही अपनी पूजा भक्ति को करते हैं। तो आप अपने घर में भगवती का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए ध्यान रखना, 11 अगस्त को दोनों ही महाशक्तियों का ध्यान करते हुए आज जो भी आपसे संभव हो सके फल फूल आदि उनको चढ़ावें। नहीं तो यदि आपको पंचोपचार या षोडशोपचार जैसे हम अक्सर बताते हैं, धूप दीप आदि अर्पण करके उनको प्रणाम करें। करने के उपरांत 11 माला इसी मंत्र की, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम, इसी ही मंत्र की 11 माला रुद्राक्ष की माला से करें। माला नहीं आती है, माला नहीं है, तो टाइमली कम से कम आप इस मंत्र को 10 से 15 मिनट ज़रूर पढ़ें। समय चाहे प्रातःकाल का रख लें, मध्यकाल का रख लें, संध्या काल का रख लें, क्योंकि बहुत लोग जॉब आदि पर भी जाते हैं, तो उस हिसाब से आप समय को अपने हिसाब से इसमें ले सकते हैं। पूरे ही दिन भगवान शिव की विशेष पूजा का उस दिन माहात्म्य में रहेगा 11 अगस्त को। अब दूसरी बात, भवानी का विशेष मंत्र नवारण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। हालांकि हमने इसमें नमः शिवाय में हिरिम बीज प्रयुक्त किया, तो भवानी इसमें प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अलग से भी यदि आप नवारण मंत्र की माला करने चाहें तो 3 माला ज़रूर करें। आपके घर में नर्मदेश्वर हैं या पारद शिवलिंग हैं या कोई भी शिवलिंग है, तो आप कम से कम 21-51 बेलपत्र नमः शिवाय बोलते हुए या हिरिम नमः शिवाय हिरिम बोलते हुए ज़रूर अर्पण करें। और उसी के साथ साथ भगवान शिव का सहस्रार्चन बहुत अच्छा रहता, चाहे रात्रि के समय करें, संध्या के समय करें। जैसे एक कटोरे में, बड़े से कटोरे में फूल खोल लें, उसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों की पंखुड़ियाँ ले लें, अकोन का पुष्प भी यदि मिल जाए तो उसमें ले लें, और साथ में ही उसमें चावल मिक्स कर लें, थोड़ा गंगा जल का छींटा मार लें। भगवान शिव के जो 1000 नाम होते हैं, एक एक नाम बोलते जाएं और सदा शिव शंभू के श्री चरणों में फूल चावल अर्पण करते जाएं। यदि आपको उस दिन अकोन के पुष्प अच्छे खासे मिल जाएं तो 11 पुष्पों की माला, ये 108 पुष्पों की माला भगवान शिव को शिवरात्रि में जो भी भक्त अर्पण करता है, नाना भांति से उसके कष्ट दूर होते हैं और उस साधक की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मदार का पुष्प, जिसको आँखा भी कहा जाता है, अर्क मदार भी कहा जाता है, भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। और जितने भी संसार में उपेक्षित पौधे हैं या उपेक्षित फल हैं, फूल हैं, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन सदा शिव शंभू उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इसीलिए नीलकंठी भी हैं। गले में इनके हलाहल की जो विस्तृति आई थी, जब असुर और देवताओं के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जो अही फेन निकला, उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए इनका नाम नीलकंठी भी कहलाता है। इसलिए इनको इस प्रकार की चीज़ें भी बहुत चढ़ाते हैं भक्त लोग, अपनी अपनी सबकी भावनाएं होती हैं। अब 1008 नाम हम बोलते जाएंगे, एक एक नाम बोलते जाएंगे, फूल चावल हम चढ़ाते जाएंगे। मंदिर जाना है, क्योंकि उस दिन मन करता है कि भाई आज शिवरात्रि है, श्रावण मास की शिवरात्रि है, मंदिर जाकर भी हम जल आदि जरूर चढ़ाएं। हालांकि मंदिर में बड़ा
भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ रहता है, सभी का मन करता है कि हम भी भगवान शिव के चरण छुएं, हम भी भगवान शिव को जल चढ़ाएं। तो उस स्थिति में आप क्या करें, 1 लोटा जल अपने घर से ले जाएं, चाहे उसमें ही मिश्रित, क्योंकि वहाँ अलग अलग द्रव्य चढ़ाने का उस दिन मौका नहीं मिलता, तो आप क्या करें, अपने ही उस जल में गंगा जल, हल्का सा शहद, घी, मिष्ठान, दूध, दधी आदि उसमें ही मिश्रण बना करके आप ले जाएं। घर से कभी भी लोटा ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, उसको ऐसे रखना चाहिए, ऐसे आप रख करके ले जाइए, ऐसे उसको कभी भी न पकड़ें, ये ध्यान रखें आप। और बेलपत्र अधिक से अधिक संख्या में, जैसे 21-51 ले जाएं, और मदार के पुष्पों की यदि 31-21 पुष्पों की माला या 108 पुष्पों की माला मिल जाए तो क्या कहना, बहुत ही अच्छी बात है। मंदिर जावें, वहाँ जाकर के सदाशिव शंभू को प्रणाम करें, और प्रणाम करने के उपरांत 3 त्रिपुण तो जरूर काढ़ें। हालांकि बहुत भक्त होते हैं उस समय, 3 या 11 त्रिपुण सफ़ेद चंदन किसी कटोरी में घिस करके ले जाएं, गंगा जल उसमें मिश्रित कर लें, और त्रिपुण काढ़ते समय जो हर साल हम आपको बताते हैं, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, ऐसे बोलें। 1 त्रिपुण काढ़ें, और 3 त्रिपुण काढ़ने के उपरांत पहले, उससे पहले जो द्रव्य आप ले गए हैं वो द्रव्य चढ़ा दें, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा दें, धूप दीप आदि करके 3 त्रिपुण काढ़ दें। उसके बाद जो बेलपत्र हैं, 1-1 बेलपत्र चढ़ाते जाएं, हिरिम नमः शिवाय हिरिम बोलते जाएं। और यदि ज़्यादा बेलपत्र हैं और वहाँ भक्त ज़्यादा हैं तो आप फिर एक साथ ही सारे बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद माला के रूप में जो मदार पुष्पों की माला है ना, मंदार पुष्पम सुना भी होगा इस स्तोत्र में आपको, तो मदार पुष्पों की जो माला है भगवान शिव के गले में पहना दीजिएगा, बहुत ही शुभ रहता है। और उस दिन किसी भी पहर में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और एक विशेष बात और बता दें, कई बार कुछ साधकों को बेलपत्र नहीं मिलते, तो बेलपत्र में ये कहावत है कि चढ़ा हुआ बेलपत्र भी जल से धो करके हम पुनः चढ़ा सकते हैं। जैसे आप मंदिर गए, अब आपके पास बेलपत्र नहीं है, चढ़े हुए बेलपत्र हैं, साइड में रखे हैं, चढ़े हुए हैं, तो आप उन्हें ही पुनः शुद्ध जल से धो करके नमः शिवाय बोल करके जल चढ़ाइए। और जहाँ नंदीश्वर बैठे होते हैं, नंदीश्वर की पीठ के पीछे से, सींगों के बीच में से अपनी दृष्टि को गुजारते हुए कुछ पल भगवान शिव को निहारें और मनी मन हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम मंत्र की साधना करें। और देखो, जितना हमसे बन जाए उतना हम करने का प्रयास करें। और भगवान शिव पर जो जल, चाहे भक्त लोग चढ़ा रहे हों, आप चढ़ा रहे हों, कोई भी चढ़ा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जो होता है शिवरात्रि का, थोड़ा सा घर लाना चाहिए। घर ला करके उस जल के छींटे लैट्रिन बाथरूम को छोड़ करके या पवित्र स्थानों को छोड़ करके पवित्र स्थल में, अपने रूम में, अपने रसोई घर में, अपने पूजावाड़ी में, देववाड़ी में थोड़ा थोड़ा छींटा उस जल का जरूर देना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि का चढ़ा हुआ जल घर के वास्तु को भी सही करता है। घर के अंदर जो रोक टोक, कुछ ऐसी अला बला कुबला होती हैं, नज़र दोष होती है, दृष्टि दोष होती हैं, उन्हें भी ये दूर करता है। अपने घर में छत पर, टेरेस पर अच्छा सा थोड़ा थोड़ा सा जल का छींटा मारें, मन ही मन हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम पढ़ते जाए। बचा हुआ जल आप अपने घर के प्लांट्स में, गमलों में दे सकते हैं। और बात है नंदीश्वर की, तो हमने उस दिन भी एक पूरे एपिसोड बना करके समझाने का प्रयास किया था कि आज मानवता जो है वो मिटती जा रही है। कई बार मात्र हम इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने खूब आज भगवान को बेलपत्र चढ़ा दिए, हमने खूब आज ऐसा कर दिया, हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कहीं हमें नंदी दिखते हैं, कूड़े के ढेर पर खड़े हुए दिखते हैं, जख्मी स्थिति में दिखते हैं, या किसी भी बुरी स्थिति में दिखते हैं, तो हम नज़र बचा करके निकल जाते हैं। तो फिर ये हमारी शिव भक्ति नहीं कहलाती है। नंदी की पीठ पर सवार होकर ही भोलेनाथ आते हैं, नंदी की पीठ पर ही आरूढ़ होकर भगवान शिव साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भावनात्मक रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, नंदी ही जरिया है भगवान शिव को आपके घर तक लाने का, आपकी भक्ति तक लाने का, आपको उन तक मिलाने का और पहुंचाने का। इसलिए नंदी कहीं भी आपको दिखाई दें शिवरात्रि के दिन और उसके बाद भी, लेकिन शिवरात्रि के दिन जितना आपसे हो सके गुड़ वाली मीठी रोटी, 5 फल अलग अलग प्रकार के आप शिवरात्रि के दिन यानी कि 11 अगस्त को स्वयं भी खिलाएं, औरों को भी खिलाने के लिए प्रेरित करें।
ईश्वर ना करे कहीं नंदी आपको जख्मी स्थिति में, हमने देखा है पैर मुड़े होते हैं, कुछ ना कुछ उनको चोट फोट लगी होती है, तो आपसे कोई फ़ोन करके ऐसी जो पशु चिकित्सालय होते हैं या कहीं ना कहीं मतलब जो आपसे उनकी हेल्प हो सके, जो आपसे मानवता के नाते और भगवान शिव का अनन्य भक्त होने के नाते आपसे उनकी जो भी सेवा हो सके उससे बेटा पीछे मत हटना। यदि आप इस प्रकार की प्रैक्टिकली सेवाओं से पीछे हटेंगे तब आपकी कहीं ना कहीं मात्र पूजा है ये, लेकिन भाव आपके नहीं बन रहे हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ों को हमें बारीकी से समझना होगा। तो जितना आपसे अच्छे बन सके नंदीश्वर की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, गौ माता को उस दिन रोटी वगैरह जो भी आपसे बन सके अच्छे से अच्छे खिलाना, और शिवरात्रि के ही इस मौके पर एक भाव अपने मन में जगाना, एक शपथ ग्रहण करना कि जिस प्रकार से शिव परिवार के अंदर अमन है और चैन है, शांति है, सुकून है, कैसे वहीं भवानी के शेर हैं, सिंह हैं और वहीं नंदी हैं, लेकिन कोई बैर भाव नहीं। वहीं सर्प हैं, वहीं मूसक हैं गणेश भगवान के, लेकिन कोई बैर भाव नहीं। वहीं कार्तिक जी के मयूर हैं और वहीं पे सर्प हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, है ना। तो जिस प्रकार से भगवान शिव के परिवार में कोई भेदभाव नहीं और कोई कलह नहीं, कलेश नहीं, उसी प्रकार से हमें इस प्रकृति के संग रहना है, हमें इस संसार में रहना है, हमें भी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। शांति उपस्थित हमें भी करनी चाहिए। कई बार शांति का माहौल हम स्वयं भी बिगाड़ देते हैं, इसलिए ध्यान रखना। शिव भक्ति का तात्पर्य भी यही है कि हम प्रकृति में मिलजुल करके रहें और पशुओं के प्रति हम अपनी दया सदैव दिखाते रहें। ये सारी बातें यदि हम ध्यान में रखते हैं तब लगेगा कि हम भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, हम भगवान शिव के अच्छे भक्त हैं। तो ये सारी बातें आप नोट करिएगा। और यदि आपको दिन में सुबह के समय ना लगे और मंदिर जाने का यदि आपको समय कम लगता है तो आप अपने घर में ही ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम की 11 माला करना। माला ना हो तो 15 मिनट जपना। 3 मालाएं भवानी की जपना, ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, 3 माला ये जपना निवारण मंत्र की। और उसके साथ साथ भगवान शिव के नाना भांति के स्तोत्र आदि हैं, तो किसी भी स्तोत्र को जो आप दैनिक रूप में पढ़ते हैं उसका भी जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र शिवरात्रि की रात्रि में या संध्या में पढ़ना अति उपयुक्त माना जाता है। मंदिर में जाकर के शिव तांडव स्तोत्र के 11 पाठ करना, पंचमुखी दीप भगवान शिव को अर्पण करना, ये भी अत्यधिक अपने आप में पुण्य और फलदायी माना जाता। घर में यदि नाना भांति के कलेश उपद्रव उत्पन्न हो रहे हों तो शिवरात्रि में 5 बार शिव तांडव स्तोत्र किसी शिवालय में जाकर के पढ़ें, और उस दिन शिवालय में श्वेत चंदन भी आप अपनी तरफ से वुड फॉर्म में 100-200 ग्राम जितना आपसे बन सके ज़रूर वहाँ रख करके आएँ। पहला घिस करके स्वयं लगा दें, उसके बाद उसे साइड में कहीं भी वहीं भक्तों के लिए रख दें आप। और उसी के साथ साथ रुद्रा अभिषेक यदि आपसे व्यवस्था बन सकती है तो हमने उसके लिए भी बताया था, गो दुग्ध से, घी से, शहद से, नाना भांति के द्रव्यों से हम कर सकते हैं। नहीं तो शुद्ध जल ले लें और उसमें गंगा जल मिला लें। भगवान शिव को तो जल अति प्रिय है, उनकी जटाओं से गंगा निकलती है। तो आपसे जितना भी शुभ रूप में हो सके उतना करने का प्रयास करना। ज़्यादा आपसे कुछ भी ना हो तो हमने कहा 1008 नाम भगवान शिव के बोलते जाएं, एक एक नाम फूल चावल उनके श्री चरणों में आप लोग चढ़ाते जाएं। दिन में चलते फिरते उठते बैठते ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम मानसिक रूप से इस मंत्र को अजपा जप के रूप में भी आप लोग जपते रहें। तो बस अब सारी बातें करीब करीब हमने आपको बता दी हैं। और भक्ति के पीछे इतना कार्य कोई वस्तु नहीं करती, इतना कार्य आपका समय नहीं करता। भक्ति के पीछे जितना कार्य व्यक्ति के भाव करते हैं, जितना कार्य साधक के भाव करते हैं। इसलिए भाव से अपनी भक्ति को करना, अच्छे से अपनी भक्ति को करना, आपको आनंद आएगा। और दूसरी बात, एक खास संदेश हम यहाँ पर आपको और दे दें। 6 सितंबर को इंद्राक्षी धाम में एक विशेष रुद्र पूजन होने वाला है। इस रुद्र पूजन में जो भी साधक सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपना नाम नंबर लिखवा दें। ये आपके कष्टों के निवारण के लिए है, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, मानसिक शांति के लिए है, आपके पितृ दोष के उन्मूलन के लिए है ये पाठ, ये जो हम पूरा इसका पूजन करा रहे हैं। और उसके साथ एक विशेषता और है
कि पूर्ण सावन में सिद्ध किए गए रुद्राक्ष जो भी साधक गण 6 सितंबर के इस विशेष पूजन में भाग ले रहे हैं उन्हें प्रसाद के रूप में एक विशेष अलौकिक चमत्कारिक रूप से एक रुद्राक्ष दिया जाएगा। इस रुद्राक्ष को आप स्वयं धारण कर सकते हैं, अपने पूजा के स्थल में रख सकते हैं। तो ना ही रुद्राक्ष का कोई शुल्क है और ना ही इस पूजन में भाग लेने का, पूजन करने का कोई शुल्क रखा गया है। तो जो भी साधक इस विशेष पूजन में आना चाहें तो अपना नाम नंबर ज़रूर नोट कराएं। आइए समय हो चला है आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं महाकाल से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जितना आपको जो सामान प्रेम से आसानी से मिल जाए उससे आप ले लें और उसी से अपनी पूजन को करें। और भिलने वाली बात, कैसे भगवान श्री राम आए और बेरों को चखा, वो भाव थे। तो बस आपके भाव उत्तम होने चाहिए। भगवान शिव ज़रूर आपकी साधना को स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से जगदम्बा जगत जननी सहित आपके घर में उनकी सवारी आएगी और आपको विशेष रूप से उनका आशीष प्राप्त होगा ही होगा, यदि आपके भाव उत्तम हैं और शुद्ध हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।